एक बार श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु नाम के राजा थे। बहुत सी रानियां थी और उनके कोई संतान नहीं थी और बड़े धर्म से चलते थे। जब धर्मात्मा पुरुष किसी संकट में होता है तो उसे महात्मा का सानिध्य प्रदान किया जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। जब किसी वास्तविक धर्म में चलने वाला होगा तो उसको किसी न किसी महात्मा का सानिध्य प्रदान कर दिया जाता है। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी पधारे तो चित्रकेतु उदास चित्त बैठे हुए थे। तो कहा कि आप ऐसे उदास कैसे? जो धर्म का ज्ञान रखता है, धर्म से चलता है, उसके चेहरे पर उदासी ठीक नहीं होती। तो उनका महाराज, इस समय मेरा मन पुत्र मोह से युक्त है, मुझे संतान चाहिए, आपका ज्ञान उपदेश नहीं। संतान मिलेगी तो मेरे को शांति मिलेगी, आपके उपदेश से नहीं। तो मुस्कुरा दे। ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ ही जाती है, सिद्धांत है उनका। वैसे राजन, आपके भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पूर्व कर्मानुसार आपको पुत्र सुख नहीं है। तो उनका, अब हम भाग्य की बात नहीं जानते, अब आपको भगवान ने भेजा है, आपको पुत्र देना ही होगा। तो उनका तथास्तु। सर्व सामर्थ्यशाली महात्मा है, पर आपको हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। इस शब्द को नहीं समझ पाए और राजी हो गए। कुछ समय बाद बड़ी रानी कीर्ति, श्रुति कीर्ति जो थी, उनसे गर्भ रहा और पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद। जो और रानियां थी उन्होंने देखा अब राजा सीधे उसी महल में जाते, क्योंकि पुत्र का उत्साह। और बड़ी रानी तो हर समय, जो समय राजकाज से, वो बड़ी रानी के महल में। अब ईर्ष्या ने वो रूप धारण किया कि सब जो और थी वो सब जल गई। उन्होंने कहा कि क्या उपाय किया जाए? महाराज तो हमारी तरफ मुड़ते भी नहीं, हमारे महलों की तरफ सीधे। बोले, हम सबके बीच में एक ही बाधा है, वो बालक। जब से वो आया तब से, अगर वो, बोले हाँ ठीक, तो एक पर्सनल दासी को तैयार कर लिया, अर्थ आदि का प्रलोभन देके और दुग्ध में जहर मिलाकर रानी की अनुपस्थिति में पिला दिया और नवजात शिशु मर गया। रानी जब लौट के आई, देखा शरीर नीला, हाहाकार मच गया। फिर राजा को जब खबर गई तो पछाड़ खा के गिर गए, दौड़ते आए। वो विकल थे, मैं प्राण त्याग दूंगा, अब तो जीवन। उसी समय देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी फिर आ गए। तो उनका, महाराज, बोले आपको याद होगा हमने कहा था हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। हर्ष से पुत्र हुआ और शोक की जीव का इतना ही केवल संस्कार था। बोले हमें जब होता है ना, अपनापन होता है ना, तो फिर बोले महाराज हमें ज्ञान एक बार हमें पुत्र से मिला दो, फिर वो चला जाए। बोले ऐसा? मंत्र बल से युक्त थे, आकर्षण किया, जीवात्मा सामने आई। बोली बेटा इस शरीर में आ जाओ, एक बार अपने पिता को देख लेने दो। तो ये पिता जानते हो कौन है? वो जीव बोला, अरे कई बार मेरी पत्नी बना, कई बार मैं इसका बाप बना, कई बार। वो जब अपना प्रवचन शुरू किया ना, बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए, इसको कह दो चला जाए। ये हम लोग रहस्य नहीं जानते ना कर्म का, इसलिए हम सब दुखी होते हैं।